सुप्रभातम। एमपीपीएससी यूनिट 1 के इस नए चैप्टर में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय होगा यज्ञ एवं पंचमहायज्ञ। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। यज्ञ पंचमहायज्ञ ये तत्कालीन समय की वैदिक पूजा पद्धति है। अर्थात उस समय जो पूजा की जाती थी या तो स्तुति की जाती थी या यज्ञ किए जाते थे, और यज्ञों का करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक था। तो देवताओं की पूजा स्तुति और यज्ञ द्वारा, और इसके लिए दो प्रकार की अग्नियां उपयोग में लाई जाती थी। एक स्मार्ताग्नि, जिसमें प्रत्येक विवाहित या गृहस्थ क्रियामाण यज्ञ या पाक यज्ञ संपन्न करता था, और दूसरी श्रोताग्नि, जिसमें यज्ञ होते थे। तो दो तरह की अग्नि है। एक जो घरों में है, पुराने समय में माचिस या लाइटर तो था नहीं, तो हर व्यक्ति को अपने घर में अग्नि को जलाकर हमेशा रखना पड़ता था। आप में से भी जो लोग गांव से जुड़े होंगे तो वो जानते होंगे कि आज से 20 साल पहले तक गांवों में हमेशा अग्नि को प्रज्वलित रखा जाता था, कंडे में आग को दबाकर रख दिया जाता था और उसे कभी बुझाया नहीं जाता था। और दूसरी श्रोताग्नि, यानी यज्ञ के समय उत्पन्न की जाने वाली आग, जिसमें कि यज्ञ होते थे। ऐसा माना गया कि विश्व की प्रक्रिया यज्ञ द्वारा संचालित है, जिसमें निरंतर 5 प्रकार की अग्नियां प्रज्वलित होती रहती हैं। तो कौन कौन सी अग्नियां हैं? आकाश को अग्नि माना गया, इंद्र, पृथ्वी, मनुष्य और पत्नी, ये 5 अग्नियां हैं। इसमें आहुति किसकी दी जाती थी? श्रद्धा, चंद्रमा, वर्षा, अन्न और बीज की। और इनसे उत्पत्ति क्या होती थी? चंद्रलोक, वर्षा, अन्न, बीज और संतान। देखिए, बहुत सरल चीज है। आकाश में श्रद्धा की आहुति दी गई तो चंद्रलोक की उत्पत्ति हुई। इंद्र में चंद्रलोक की या चंद्रमा की आहुति तो वर्षा की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी में वर्षा की आहुति दी गई तो उससे अन्न की उत्पत्ति हुई। मनुष्य में अन्न की आहुति दी गई तो उससे बीज की उत्पत्ति हुई, और पत्नी में बीज की आहुति दी गई तो उससे संतान की उत्पत्ति हुई। तो ये प्रमुख अग्नियां मानी गई और ये उनकी आहुतियां और उनसे उत्पत्ति हो गई। आगे देखते हैं प्रमुख यज्ञ कौन कौन थे उस समय। तो सबसे प्रचलित यज्ञ जो धनी मानी और राजा लोग करते थे, सोम यज्ञ था। इसमें सोम रस देवताओं को अर्पित किया जाता था। 3 प्रकार की अग्नियों का उपयोग होता था और 3 प्रकार की ही वेदियां भी बनती थी। 4 प्रधान पुजारी होते थे। अब समझिए कि 4 प्रधान पुजारी तो अनेक छोटे पुजारी भी होते रहे होंगे, अतः यज्ञ खर्चीले होते थे। इसलिए केवल राजा लोग या धनी लोगों को मधवा कहा गया, वही इस यज्ञ को करा सकते थे। अगला यज्ञ है हमारा अग्निहोत्र यज्ञ। प्रातः और सायं अग्नि की उपासना के साथ संपन्न किया जाता था। तो अग्निहोत्र यज्ञ, और जो हमेशा अग्नि धारण करता था उसे अग्निहोत्री कहा जाता था। वर्तमान में ब्राह्मणों में एक जाति पाई जाती है अग्निहोत्री, जो हमेशा अग्नि धारण करते हैं, अग्निहोत्री कहलाते थे। दर्श और पूर्णमास यज्ञ क्रमशः अमावस्या और पूर्णिमा को संपन्न किए जाते थे। दर्श यज्ञ में अग्नि और इंद्र प्रधान देवता थे तथा पूर्णमास यज्ञ में अग्नि और सोम प्रमुख देवता थे। अगला यज्ञ है हमारा चतुर्मास यज्ञ। पापों के क्षय के लिए 4 मास में संपन्न किया जाता था। यानी 4 मास बीत गए, आपसे जो भी पाप हुए उनका निदान हो, क्षय हो, इसलिए 4 मास में ये यज्ञ किए जाते थे। अगला हमारा यज्ञ है सौत्रामणी यज्ञ। हविर यज्ञ के अंतर्गत आता था। पिंड पितृ यज्ञ, पितरों को बलि देकर संतुष्ट करते थे इसमें। अग्निष्टोम यज्ञ 5 दिन तक चलता था। इसमें 12 शस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। पंच पशु यज्ञ, भेड़, बकरा, घोड़ा, सांड और मनुष्य, इनकी बलि इस यज्ञ में दी जाती थी। अगला यज्ञ है पुरुष मेध यज्ञ, अर्थात जिसमें मनुष्य की बलि दी जाएगी। 5 दिनों तक चलता था। मनुष्य की बलि दी जाएगी और वो मनुष्य या तो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो। सुनहशेप की कथा में आपको ये पता है। 11 या 25 यूप बनते थे और 11 पुरुषों की बलि दी जाती थी। अगला प्रमुख यज्ञ है अग्नि चयन यज्ञ।
चिता निर्माण के समय 5 पशुओं की बलि दी जाती थी अग्निचयन यज्ञ। राजसूय यज्ञ अभिषिक्त राजा द्वारा संपन्न किया जाता था। तो ये ध्यान रखिए कि राजसूय यज्ञ वही राजा कर सकता है जिसका राज्याभिषेक हो चुका है, प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता, केवल इसे राजा ही कर सकता है। वाजपेय यज्ञ राजा द्वारा रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था। राजा अपने बंधु बांधवों के साथ रथ दौड़ का आयोजन करता था और रथ दौड़ाता हुआ सबसे आगे निकल जाता था। इस प्रकार से यह राजा का शौर्य प्रदर्शन भी था। तो वाजपेय यज्ञ है जिसमें रथ दौड़ होती थी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वाजपेय यज्ञ आपको याद रहना चाहिए। अगला अश्वमेध यज्ञ सोम यज्ञ का ही एक प्रकार है। एक विशिष्ट प्रकार का अश्व 100 अन्य अश्वों और 400 रक्षियों के साथ में छोड़ा जाता था। क्या हो रहा है, एक विशिष्ट अश्व रहेगा यानी एक मुख्य घोड़ा है, उसके साथ 100 अन्य घोड़े छोड़े जाएंगे, साथ में 400 रक्षक यानी सैनिक भी भेजे जाएंगे। ये विभिन्न दिशाओं और प्रांतों में इनको भेज दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता था जैसा आपने देख रखा है कि एक ही घोड़ा पूरे देश में घूमेगा, जी नहीं, बल्कि एक मुख्य घोड़ा और 100 अन्य घोड़े हैं और ये घोड़े तमाम चारों दिशाओं में भेज दिए जाते थे और वहां से जब निर्विघ्न वापस लौटते थे तब उसके अंगों का अग्नि में हवन किया जाता था। यह है अश्वमेध यज्ञ। अब आपका सबसे प्रमुख यज्ञ आ गया पंच महायज्ञ। गृहस्थ के लिए आवश्यक कि भोजन ग्रहण करने के पूर्व करें। देखिए, अन्य यज्ञ जो स्रोताग्नि में हो रहे हैं वे तो खर्चीले हैं, तो प्रत्येक गृहस्थ का कर्तव्य है कि प्रतिदिन वो यज्ञ करे और उसको प्रतिदिन करने वाले जो यज्ञ थे उन्हें पंच महायज्ञ कहा गया। कौन से हैं? देव यज्ञ हैं। सुबह शाम देवताओं को भोजन की हवि देना। देवता इस धरती के प्रमुख हैं, इसलिए रोज प्रतिदिन उनको थोड़ा सा बलि देकर संतुष्ट करना है, हवन करना है उनके नाम पर। भूत यज्ञ विभिन्न प्राणियों को संतुष्ट करे, यानी कि आपके घर के आसपास जो भी जानवर है, चिड़िया है, चींटी है, इनके सब के लिए कुछ भोजन निकालना है। आजकल भी आप देखते हैं कि लोग गाय के लिए घर की पहली रोटी निकालते हैं, तो ये भूत यज्ञ था। तीसरा पितृयज्ञ, पितरों को प्रसन्न करें, तो पितरों के निमित्त कुछ निकालें, वो पितरों के लिए हो गया, पितृयज्ञ हो गया। ब्रह्म यज्ञ, जो गुरु के यहाँ रहकर आपने ज्ञान अर्जित किया है उसे भूले नहीं, बल्कि प्रतिदिन उसका कुछ न कुछ अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, इसे ब्रह्म यज्ञ कहा गया। और आखिरी यज्ञ है नृयज्ञ या मनुष्य यज्ञ। इसका अर्थ है कि आपके घर से कोई भूखा न जाए। आप जब भी भोजन करने के लिए बैठे तो पहले देख लें कि कोई भिखारी तो नहीं आया है, भिक्षुक तो नहीं है, कोई अतिथि तो नहीं आ रहा है, कोई ब्राह्मण तो दरवाजे पर नहीं है। यदि है तो उसे पहले संतुष्ट करें और उसके बाद ही भोजन ग्रहण करें। तो ये 5 प्रमुख यज्ञ हैं, इनको आप ध्यान से रखिएगा। ये नया टॉपिक जोड़ा गया है तो हो सकता है इससे कुछ आ जाए। यदि आप अपना इस वर्ष सिलेक्शन चाह रहे हैं तो इस पहले यूनिट के टॉपिक में मेरे साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।